राम राम। तो वजन घटाने के लिए हमें क्या खाना चाहिए, रोटी या चावल? सबसे पहली बात आप ये समझो कि कोई भी खाना वजन घटाने के लिए नहीं बना है, ठीक है? क्योंकि हर फूड में होती है कैलोरी, तो जब भी आप खाते हो तो उससे वजन आपका बढ़ता है, कम नहीं होता है। लेकिन अब खाना तो हमें खाना ही है, वजन घटाना हो या बढ़ाना हो। तो हम ऐसा क्या फूड खाएं जिसके बाद हमें भूख कम लगे और हम कम खाना कंज्यूम करें जिससे कि हमारा वजन घटे? तो हम यहाँ पे सीधे एक लाइन पे आपको समझा देते हैं कि रोटी या चावल में अगर आपको डिसाइड करना हो कि आपको क्या खाना चाहिए तो आप रोटी पे ही जाना। क्यों? उसके पीछे हम 5 रीजन बताते हैं। चावल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको चावल अच्छे लगते हैं आप एक मील में खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रोटी चावल दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ गेहूं की रोटी की। 5 वजह जिसकी वजह से आपको रोटी प्रेफर करनी चाहिए। पहला रीजन ये है कि रोटी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है चावल के मुकाबले। अगर चावल में पोटेशियम फास्फोरस की मात्रा बहुत कम है तो इसमें रोटी में प्रोटीन ज़्यादा है, फास्फोरस ज़्यादा है और पोटेशियम ज़्यादा है। तो न्यूट्रिशन के मामले में अगर हम कहें या बी लेवल्स के जितने भी विटामिन हैं इनकी मात्रा कहें तो चावल से कई गुना ज़्यादा है। तो आप रोटी को ही प्रेफर करो चावल के ऊपर। दूसरा रीज़न ये है कि चावल में होता है हाई फाइबर। फाइबर का मतलब ये होता है कि आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छा है। दूसरी चीज़, आपको बहुत देर तक फुलर रखता है, मतलब कि जब आप रोटी खाते हो तो बहुत देर तक भूख नहीं लगती, जबकि जब आप चावल खाते हो तो मुश्किल से आधे घंटे बाद, आधे से 45 मिनट बाद आपको तुरंत भूख लगने लगेगी और आप दोबारा से कुछ खाना चालू कर दोगे। तो दूसरा रीज़न था कि चावल जो है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और आपका भूख आपको बार बार लगती है। तीसरा रीज़न रोटी आपको क्यों खानी चाहिए, देखो सबसे बात अगर हम करें रोटी की तो हमेशा हमें ये देखा गया है कि आप चाहे चावल चाहे जितना खा लो, लेकिन जब तक आप एक रोटी नहीं खा लेते हो आपका पेट नहीं भरता है। इस चक्कर में आप क्या करते हो, बाहर अगर गए आप तो आप कुछ भी खाने लगते हो, लेकिन जब आप रोटी खा लेते हो तो आपको एक सेटिस्फैक्शन हो जाता है अंदर से कि आपने कुछ खाया है और आपको फिर बहुत देर तक भूख नहीं लगती है या आपका खाने का मन नहीं होता है। हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो रोटी प्रेफर करो चावल के ऊपर इस वजह से, ताकि आप बाहर जाके कुछ भी उल ना खाओ। चौथा रीजन क्या है जिसके लिए हमें रोटी खानी चाहिए, देखो क्या होता है जब हम वजन घटा रहे होते तो हम कम खाते हैं, और कम खाने से होता क्या है कि कई बार हमारी डाइट में फाइबर बहुत मिस हो जाता है। फाइबर मिस होने से हमारी गट हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा डाइजेशन अच्छा नहीं रहता है। तो रोटी वो जो फाइबर का इंटेक है हमारा वो पूरा कर देगा। भूख तो आपकी मिटा ही रहा है, साथ ही साथ आपका जो फाइबर का इंटेक है डेली का वो भी पूरी कर रहा है, जिससे कि आपको क्या होगा, डाइजेशन आपका अच्छा बना रहेगा और आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होती रहेगी। पांचवा रीजन क्या है कि रोटी को आपको प्रेफर करना चाहिए चावल के ऊपर। अब देखो चावल आप चाहे जितना खा लो, हम ये कह रहे हैं कि आप एक पूरी थाली भर के चावल रखोगे, आप एक बार में आराम से खाते हुए चले जाओगे। लेकिन रोटी अगर आप बहुत ज़्यादा भी आपको भूख लगती, 2 रोटी 3 रोटी से ज़्यादा आप नहीं खा पाओगे। तो अगर आप एक बाउल राइस लेते हो तो उसमें 100 से 125 कैलोरी, एक रोटी लेते हो तो उसमें 100 से 125 कैलोरी। लेकिन चावल की क्वांटिटी आप बहुत ज़्यादा खा लोगे क्योंकि धीरे धीरे करके वो खत्म होते रहते हैं। लेकिन रोटी आप 2 से 3 अगर खाओगे तो चौथी रोटी पे शायद ही जाओ। तो इससे कम कैलोरीज में आपका जल्दी पेट भर जाता है, ज़्यादा कैलोरीज में आपका कम पेट भरता है। तो इस वजह से आप हमेशा रोटी को प्रेफर करो चावल के ऊपर। दिक्कत किसी फूड से नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। बस हम ये समझा रहे हैं कि क्योंकि जो रोटी होती है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, बहुत कम होता है, जिससे कि आपकी ये ब्लड शुगर को बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा तो आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो धीरे धीरे स्पाइक होता है। चावल तुरंत डिजॉल्व हो जाता है क्योंकि जीआई इसका हाई है, तो आपका ये ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देता है, उससे भी कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। इसलिए रोटी को प्रेफर करो चावल के ऊपर अगर आप वजन घटाना चाहते हो। पर्सनल ट्रेनिंग प्रोग्राम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जहां से आप चेक कर सकते हो कि आपको प्लान लेना है या नहीं। अगर आप लेना चाहो तो बिल्कुल इनरोल कर सकते हो। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।